तो कैसे मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स उनकी माँ जाने, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स अगेन। ट्रस्ट मी, आई वुड बी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई वर्ड्स इन दिस वीडियो बिकॉज आई एम लिटरली पिस्ड ऑफ। मैंने बहुत सारी फिल्म पर रोज़ वीडियोज़ देखती हूँ, ऐसी रील्स बनती हैं। सो मैंने सोचा डिस्कशन कर ही लेते हैं। सो लोग बोलते हैं कि वेजिटेबल्स खाओ या फिर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। अभी करंटली मैंने सुना कि वेजिटेबल्स खाओ एंड अपनी डाइट में चाहे आप कुछ भी बना रहे हो उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दो तो आपकी सताइटी फुलफिल हो जाएगी। और मैंने हर किसी से सुना है कि वेजिटेबल्स खाओ वेट लॉस में एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके पीछे का सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं आज। सो वेजिटेबल्स में क्या होता है, अगर हम स्टार्ची को एक्सक्लूड कर दें इसमें और नॉर्मल रखें, जैसे लोग बोलते हैं कैबेज, ब्रोकली, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स, ठीक है। सो मोस्टली में अगर देखें, फॉर एग्जांपल हम कैबेज की बात लेते हैं, उसमें एक ऑलिगोसैकेराइड होता है रेफिनोज, ठीक है, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम उसको बना ही नहीं है, डाइजेस्ट है ही नहीं बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम जो उसको डाइजेस्ट कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो भूल जाओ कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं उससे। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी और वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसको एक्सक्रीट नहीं कर देते पॉटी के थ्रू, और फिर उन्हें लगता है कि हम फुल फील कर रहे हैं। तो आपको जो स्टमक डिस्टेंड हो रहा है ना, जो फुल फील कर रहे हो, वो बेसिकली इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी कुछ सटाइटी आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, वो इसलिए है बिकॉज वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हुई है और फिर आपको ब्लॉटिंग इश्यूज हो रहे हैं। और क्योंकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई, आपकी और सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में गए बैक्टीरिया उस पर फीड करेंगे, तो ऑब्वियसली ब्लॉटिंग तो होगी ही होगी। फिर लोग जाते हैं प्रोबायोटिक्स खाने के लिए। अब अगर आप वो पहले ही नहीं लोगे तो आपको ब्लॉटिंग के इशू ही नहीं होंगे। अब एक चीज़ पे बात करते हैं जो कि है फाइबर। सो इसके ऊपर मैंने भी एक दो पोस्ट डाले थे पहले, जब आई गेस दैट वाज द मिस इन्फॉर्मेशन। सो आई बिलीव जब आपको मिस इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन की तरफ आपका सफ़र हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आई अपोलोजाइज जो मैंने मिस इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करी हो अपने पेज पे इसके रिगार्डिंग। सो फाइबर क्या है, फाइबर बेसिकली लोग ये क्या करता है, कुछ दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, तो एक आपके स्टूल्स में बल्क ऐड करता है और एक वाटर ऐड करता है, ठीक है। सो लोगों को लगता है कि फाइबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि सुबह बॉडी लाने के लिए फाइबर एक्सक्रीशन के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। सो द ट्रुथ इज बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं पचाने के लिए फाइबर। तो जब एंजाइम ही नहीं है पचाने के लिए फाइबर तो कैसे पचेगा वो चीज़। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इसका अब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और आपकी बॉडी से स्वाहा। और ये हर किसी ने पढ़ा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, बट बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जिसने पढ़ी है ऑब्वियसली उनको पता होगा, बट वो स्टिल वो ट्रेंड में है ना, तो हम क्यों फंसे। बट आई एम नॉट द पार्ट ऑफ योर ट्रेंडिंग सोसाइटी, एम सॉरी। लाइक करना है करो, नहीं करना मत करना। सो द थिंग इज कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके सीधा एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है और सुबह बॉडी के थ्रू निकल जाता है वो चीज़। तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं। फिर लोग बोलते हैं वेजिटेबल्स खाओ न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो कैसे मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स उनकी माँ जाने, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स अगेन। कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, रेफिनोज ऑलिगोसैकेराइड है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो वेजिटेबल्स खा क्यों रहे हो, ये खुद सोच लो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। एक बात कहनी रह गई थी कि लोगों को लगता है कि सताइटी होगी उसे खाकर क्योंकि स्टमक थोड़ा डिस्टेंट फील करता है। तो वो जो स्टमक डिस्टेंट फील करता है बेसिकली वो सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में गया वो चीज़ वो बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग इश्यूज होते हैं। मे बी वो सब मोस्टली लोगों को हो सकते हैं, किसी किसी को नहीं भी हो सकते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड। सो द थिंग इज कि वो जो तुम्हें लगता है कि सताइटी हो रही वो सताइटी नहीं हो रहा, वो बेसिकली डिस्टिंक्शन है, वो बेसिकली ब्लॉटिंग फीलिंग समझ लो या फुल की फीलिंग समझ लो कि वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हुई है बॉडी में। सो आई गेस यू हैव गॉट माई पॉइंट।